बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एसी एजुकेशनल अकेडमी की तरफ से खुश आमदीद। ये लेक्चर आपकी खिदमत में डॉक्टर शहबाज सईद प्रिंसिपल एसी एजुकेशनल अकेडमी फैसलाबाद की तरफ से पेश किया जा रहा है। टॉपिक बायोलॉजी 11th क्लास की बुक से लिया गया है। चैप्टर का नंबर है 1, लेक्चर का नंबर है 1 और टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की शाखें। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बायोलॉजी की बहुत सी शाखें हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस इन बायोलॉजी, और में जो पहली फर्स्ट ईयर की बुक में डिस्कस की गई है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी ऐसी बायोलॉजी जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म या उसके सेल का या उनके ऑर्गेनेलीज़ का, यानी ऑर्गेनिज्म जानदार, सेल उसका एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, और उनके ऑर्गेनेली जो उनके सेल के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स हो सकते हैं। तो इन सब का हमने मुताला करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी हमने जानदार का, सेल का और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज, उनका मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो मुताला करना है और देखना है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे वो कैसे हैं, प्रोटीन्स कैसी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं, लिपिड्स कैसे हैं, डीएनए कैसा है। तो ये सारी चीज़ों का जब मुताला करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। दोबारा से मैं इसको पढ़ता हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी is a branch of biology which deals with the structure of organism, the cells and their organelles at molecular level। तो ये एक molecular level की एग्जांपल डायग्राम के तौर पे दिखाई गई। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को अगर हम देखें तो ये बुनियादी तौर पे इन्वायरमेंट के साथ, यानी ऑर्गेनिज्म के जो रिलेशन होगा अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसके मुतालिक डिस्कशन इसमें होगी। इसमें जानदार का, उसके और माहौल में दो हिस्से होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो उसके साथ इसका जो है वो हम रिलेशन देखेंगे। ख़ास तौर पे इंसानी एक्टिविटीज़ का उस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा असर पैदा करता है अपने माहौल में, बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा करता है जो माहौल में तब्दीलियों का बायस है। उसका मुतालिया हमने करना है। तो दोबारा से देखें, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माहौलियाती बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मुतालिया है इसमें इन रिलेशन, ताल्लुक़ को सामने रखते हुए, किसके साथ, टू द इन्वायरमेंट, उनके माहौल के साथ। दिस इंक्लूड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब अपने माहौल के साथ, मतलब इंटरेक्शन मीन अमल या रद्द अमल करना, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट का मतलब है सॉइल है, साल्ट्स है, मिनरल्स, और इनऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक का मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन जो है उसका हमने मुताला करना है। स्पेशली इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटी, ख़ास तौर पे इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं, इंसान जो काम सर अंजाम देता है, जो उससे जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उसको हमने मुताला करना है। तीसरी शाखा हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। यानी हमने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, वो जानदार जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के जानदार हैं, द ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम जो है वो इसको देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी की, या माइक्रोबायोलॉजी की, सॉरी। इसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर का मतलब है ऐसा फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में ये फ़र्क होता है कि फ्रेश वाटर जो है दरियाओं, झीलों, चश्मों वगैरह से निकलता है, जबकि मेरीन वाटर समुद्री पानी को कहते हैं। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स, इसका ताल्लुक़ है विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर बॉडीज़ क्या हैं, रिवर, लेक्स, ये फ्रेश बॉडीज़ हैं।
एंड द फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दिस बॉडीज। फिजिकल पैरामीटर से क्या मुराद है, टेम्परेचर कितना है, और केमिकल पैरामीटर से मुराद है उसके अंदर आयनिक कंडीशन क्या है, उसमें आइंस कौन से, उसमें मिनरल्स कौन से, इन सब चीज़ों को हम साल्ट्स कौन से केमिकल पैरामीटर्स कहेंगे। तो दोबारा से देखते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, रिवर, लेक्स एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। नेक्स्ट हमारे पास है मेरीन बायोलॉजी, मेरीन समंदरी को कहते हैं या उससे रिलेटेड चीज़ों को कहते हैं। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस, यानी समंदरों में, सी छोटे समंदरों कहते हैं जिसको हम बहीरा उर्दू में कहते हैं, बहीरा, जैसे बहीरा अरब, और ओशन जो है वो बहर बड़े को कहते हैं, ये सी है और ये ओशन है। तो दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन, सीज और ओशन में जो समुद्री हयात हैं उनके मुतालिक हमने पढ़ना है। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, इंक्लूड शामिल होना, द स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी एक्टिंग एज ए फैक्टर फॉर मेरीन लाइफ। हमने उनके फिजिकल कैरेक्टर्स देखने, हमने उनके केमिकल कैरेक्टर्स देखने। फिजिकल मैंने पहले बताया, टेम्परेचर है, लाइट की इंटेंसिटी है और इस तरह की चीज़ें जो है फिजिकल, उसकी प्रेशर जो आएगा पानी का जानदार के ऊपर, ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। और केमिकल ये कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस कौन से होंगे, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से साल्ट हैं, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हमें देखना। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई मैरीन बायोलॉजी की। पैरासाइटोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। तो ये वो शाख है जिसका ताल्लुक पैरासाइट के मुताले से है। द स्ट्रक्चर, उनकी साख्त, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मुंतकली का तरीका, लाइफ हिस्ट्रीज, उनकी ज़िंदगी के दौरानिया, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, और मेज़बान और पैरासाइट का जो ताल्लुक होता है, यानी जिस पे पैरासाइट रहता है उसको उसका मेज़बान कहते हैं, होस्ट कहते हैं, और पैरासाइट जो उस मेज़बान के ऊपर या जानदार के ऊपर रहेगा। जैसे लाइस ह्यूमन पे रहती है, तो लाइस पैरासाइट है और ह्यूमन जो है वो होस्ट है। द स्ट्रक्चर, साख्त, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मुंतकली का तरीका, कैसे मुंतकिल होगा एक जगह दूसरी जगह, लाइफ हिस्ट्रीज, उनकी दौरान हयात, और होस्ट पैरासाइट रिलेशन आर स्टडीड इन पैरासाइटोलॉजी, उसमें स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, इसका ताल्लुक इंसान से है। दिस इंक्लूड स्ट्रक्चर, साख्त, फंक्शन, काम, हिस्टोलॉजी, टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ कैसे हैं उसके अंदर, अनाटॉमी जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन आप कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चेंजेस इन देयर, चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये नस्ल दर नस्ल जो तब्दीलियाँ होंगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। जेनेटिक्स, डीएनए का स्टडीज, सेल बायोलॉजी, सेल के मुतालिक, एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़, और माहौलियात के मुतालिक जो मुतालिया है। तो ये सारे जो उलूम है ह्यूमन के सामने रखते हुए, इंसानों के सामने रखते हुए इसको हम पढ़ेंगे। सोशल बायोलॉजी, सोशल का मतलब मुआशरती, बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी यानी ऐसी बायोलॉजी है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जानवर मुआशरती रवैया दिखाते हैं और कम्युनल लाइफ यानी एक कम्युनिटी की लाइफ जो है इकट्ठे होकर रहने की ज़िंदगी गुजारते हैं। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, इसमें समाजी रवैये, और कम्युनल लाइफ, कम्युनिटी की लाइफ जो होगी, कम्युनिटी की लाइफ, कम्युनिटी में कहते हैं एक जैसे जानदार जो इकट्ठे रहते हैं, तो उनकी लाइफ किस तरह से गुजरेगी उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वापस लास्ट इसका पार्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दो हिस्से हैं, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का मतलब तरीक़ेकार जिससे हम फ़ायदा ले सकें। तो डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स और प्रोसेसेस, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेंगे, लिविंग सिस्टम्स को लेंगे, प्रोसेसेस को लेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों को बनाने के लिए, और सर्विस में इंसानियत की बेहतरी जैसे मेडिसिन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग को चीज़ बनाने के लिए फूड है बाकी चीज़ें, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में खिदमत करनी है जैसे कि मेडिसिन वगैरह बनानी है, तो उसके लिए हमको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज दिखाए हुए हैं और एनवायरमेंटल प्लांट्स दिए हुए हैं, बाकी चीज़ें बताई हुई हैं जहाँ हम जानदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट बना के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आसानी से अब तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स के अंदर, ये वीडियो के नीचे कमेंट्स की जगह बनी होती है, वहाँ पे कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोज़ में क्या कमी है या क्या बेहतरी है, ताकि उस लिहाज से हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।